Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to learn what is array in C language. An array is a collection of similar type of data items which are stored on contiguous memory location. Okay, array क्या है? array को हम लोगों ने define किया है एक सिमिलर टाइप ऑफ डेटा सेट बोला हुआ है एरे को जो सेव होता है कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन पे. ओके, एरे आर द डिराइव्ड डेटा टाइप इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच कैन स्टोर द प्रिमिटिव टाइप ऑफ डेटा सच एज इंटीजर, कैरेक्टर, double, float, etc. Okay, it also has the capability to store the collection of derived data types such as primitive, pointer, structures, etc. The array is the simplest data structure where each element can be randomly accessed by using the index numbers. ठीक है, एरे में क्या होता है? एरे को हम लोग कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा बोलते हैं जहाँ पर जो भी डेटा स्टोर होता है वो कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन पर सेव होता है. लाइक रैंडमली सेव नहीं होता है. कॉन्टिजियस मीन्स जीरो के बाद में फर्स्ट लोकेशन, फर्स्ट के बाद सेकंड लोकेशन, उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्टिजियस लोकेशंस. ओके, एरे जो है डिराइव्ड डेटा टाइप है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिसमें हम लोग स्टोर करते हैं प्रिमिटिव टाइप ऑफ डेटा जैसे कि इंटीजर, कैरेक्टर, डबल, फ्लोट, दिस काइंड ऑफ डेटा हम लोग सेव करते हैं उसके अंदर. और इसमें एक कैपेबिलिटी है कि वो स्टोर कर सकता है कलेक्शन ऑफ डिराइव डेटा टाइप सच एज पॉइंटर्स एंड स्ट्रक्चर्स. ओके, कौन से प्रिमिटिव डेटा टाइप ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के जो डेटा होते हैं वो सेव करेगा एंड कलेक्शन ऑफ डिराइव डेटा टाइप्स भी सेव करके रखेगा. ओके, द एरे इज द सिंपलेस्ट डेटा स्ट्रक्चर वेयर ईच डेटा एलिमेंट कैन बी रैंडमली एक्सेस. ये सबसे सिंपल डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ पर हम लोग रैंडमली कोई भी जो एलिमेंट है, डेटा एलिमेंट है, उसको एक्सेस कर सकते हैं उसके इंडेक्स नंबर के थ्रू. ओके, एंड वन मोर थिंग, एरे में इंडेक्स हमेशा जीरो से स्टार्ट होते हैं. ओके, सी एरे इज बेनिफिशियल इफ़ यू हैव टू स्टोर सिमिलर एलिमेंट्स. ओके, जो सी लैंग्वेज में एरे है वो कब बेनिफिशियल है? जब आपको सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स सेव करने. लाइक इंटीजर टाइप का डेटा है अगर सारा, तो हम लोग एरे का यूज़ करेंगे इंटीजर टाइप ऑफ एरे का. ओके, फॉर एग्जांपल हम लोगों को अगर मार्क्स स्टोर करने हैं 6 सब्जेक्ट्स के. ओके, सो वी डोंट हैव टू डिफाइन डिफरेंट वेरिएबल्स. ठीक है, मार्क्स के लिए डिफरेंट वेरिएबल ना डिफाइन करते हुए हम लोग एक एरे डिफाइन करेंगे. ठीक है, जो स्टोर कर पाएगा मार्क्स हर एक सब्जेक्ट के एट कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन. ओके, एरे का यूज़ करके हम लोग एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट्स को वेरी इजीली एंड only few lines of code are required to access the element in the array. Okay, then properties देखेंगे array की. the array contains the following properties. first one is each element of an array is the same data type and carries the same size. अगर हम लोग एरे में कोई एलिमेंट सेव कर रहे हैं तो वो सेम डेटा टाइप का होता है, कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन पर होता है और हम लोग सेम डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं तो उसकी जो साइज़ है वो भी सेम रहेगी डेटा की. ओके, एलिमेंट ऑफ द एरे आर स्टोर्ड एट कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन वेयर द फर्स्ट एलिमेंट इज स्टोर एट द स्मॉलेस्ट मेमोरी लोकेशन. ओके, ये कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन पर होता है. सपोज 0 to 10 असाइन हुआ है. ओके, तो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है? मेमोरी लोकेशन 0, तो वो स्मॉलेस्ट मेमोरी लोकेशन से असाइन होना शुरू करेगा. ओके, देन elements of the array can be randomly accessed since we can calculate the address of each element of the array with the given base address and the size of the data element. एलिमेंट जो होते हैं एरे के अंदर वो रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं. क्यों? हम लोग जो है कैलकुलेट कर रहे हैं एड्रेस हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट की, किससे? जो भी गिवन बेस एड्रेस है उससे. तो जो साइज ऑफ डेटा एलिमेंट है वो हमको पता होता है. ओके, देन एडवांटेजेस ऑफ एरे. फर्स्ट वन इज़ कोड ऑप्टिमाइजेशन. ठीक है, लेस कोड हम लोगों को करना पड़ता है एक्सेस डेटा को एक्सेस करने के लिए. ओके, सेकंड वन इज़ इजी टू ट्रैवर्स. हम लोग लूप का, फॉर लूप का यूज़ करके हम लोग रिट्राइव कर सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि एरे के अंदर प्रेजेंट है. ओके, उसके बाद में ईज़ ऑफ सॉर्टिंग. ईज़ ऑफ सॉर्टिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो सॉर्ट एलिमेंट है, ठीक है, एरे का, हम लोग उसको फ्यू लाइन ऑफ कोड से ऐड कर रहे हैं. ओके, देन रैंडम एक्सेस. रैंडम एक्सेस में हम लोग क्या कर रहे हैं, वी कैन एक्सेस एनी एलिमेंट रैंडमली यूजिंग द एरे. हम लोग कोई भी एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं एरे के अंदर रैंडमली. देन डिसएडवांटेजेस ऑफ सी एरे इज फिक्स साइज.
एक बार हम लोग अगर एरे के डिक्लेरेशन के टाइम पर एरे की साइज़ अगर डिक्लेयर कर देते हैं तो एरे की साइज़ हम लोग चेंज नहीं कर सकते और वो कभी भी लिमिट से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकता। ओके, उसकी साइज़ ग्रो नहीं होती है। लाइक जैसे लिंक लिस्ट हो गया, ये सब डायनामिक है जो कि हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, उनकी साइज़ चेंज होती है वो एरे के आगे के वर्जन से। ओके, नेक्स्ट इज हाउ टू डिक्लेयर array in C language. Okay, we can declare an array in C language in following way. हम लोग पहले डेटा टाइप लिखेंगे, सपोज इंटीजर, देन array का नेम, सपोज ARY है, या फिर मार्क्स हम लोग स्टोर करने हैं तो मार्क्स दे देंगे array का नाम, देन साइज देंगे। सपोज हमको 5 सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर करने हैं तो array की साइज रहेगी 5। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है इंटीजर, मार्क्स और साइज है array की 5। यहाँ पर क्या हो रहा है, डेटा टाइप हम लोगों ने इंटीजर ले लिया, एरे का नेम देना था उसको मार्क्स दे दिया, एंड जो साइज देनी थी एरे की वो 5 दे दी। ओके, देन इनिशियलाइजेशन ऑफ सी एरे। ओके, द सिंपलेस्ट वे टू इनिशियलाइज एन एरे इज बाय यूजिंग द इंडेक्स ऑफ ईच एलिमेंट। वी कैन इनिशियलाइज ईच एलिमेंट ऑफ द एरे बाय यूजिंग द इंडेक्स। कंसिडर द फॉलोइंग। ओके, हम लोग सबसे सिंपलेस्ट वे होता है एरे को इनिशियलाइज करना कि वो पर्टिकुलर जो भी आप डिक्लेयर कर रहे हो एरे, उसको जो है पर्टिकुलर इंडेक्स दे दो हर एक एलिमेंट को। सपोज 0 से स्टार्ट हो रहा है तो मार्क्स 0 के कितने मार्क्स हो गए, नीचे एग्जांपल देख लेते हैं। मार्क्स, ओके, मार्क्स कितने सब्जेक्ट के थे, 5, तो 0 to 4 जो है वो एरे जाएगा। ओके, 0 लोकेशन पे हमने क्या सेव किया, 80, देन फर्स्ट लोकेशन पे हमने क्या सेव किया, 60, सेकेंड लोकेशन पे क्या सेव कर रहे हैं, 70, थर्ड इस पर 85 एंड फोर्थ लोकेशन पे 75। ये हम लोगों ने क्या किया, मार्क्स 0 की जो वैल्यू है वो इनिशलाइज की 80, मार्क्स 1 की जो वैल्यू है वो हमने इनिशलाइज की 60। वैसा ही सेम 2, 3 और 4 के लिए हम लोगों ने वैल्यू इनिशलाइज कर दी एरे में। देन उसके बाद में एग्जांपल देखेंगे, हैश इंक्लूड str.h के हमारी हेडर फाइल, मेन फंक्शन इंट i इक्वल्स टू 0, देन इंट मार्क्स इक्वल्स टू 5 सब्जेक्ट के हमको मार्क्स स्टोर करने हैं तो एरे की साइज 5। डिक्लेरेशन है ये, कैसे डिक्लेयर किया जाता है, इनिशियलाइज कैसे किया जाता है वो अभी ऊपर मैंने बताया कि 0 वाले पोजीशन को 80, 1 को 60, 2 को 70, 3 को 85 एंड फोर्थ वाले एरे को 75। 0 to 4 गया है, इसका मतलब 5 एलिमेंट है एरे के अंदर। ओके, देन ट्रैवर्स करेंगे फॉर i इक्वल्स टू 0, i इज ग्रेटर देन 5, i प्लस प्लस। ओके, प्रिंट करेंगे हम लोग %d और काय की वैल्यू मार्क्स ऑफ i मीन्स i जब 0 रहेगा तो मार्क्स ऑफ 0 की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, यहाँ पे मार्क्स ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, 80। ओके, देन उसके बाद में जब लूप एंड होगा और वो वापस रिटर्न होगा तो फॉर लूप में i प्लस प्लस होके एरे मार्क्स ऑफ i ऑफ 1 की वैल्यू प्रिंट होंगी। मार्क्स ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, 60। ऐसे ही 2 की, 3 की एंड 4 की वैल्यू प्रिंट होंगी। तो यहाँ पे सीक्वेंस में आएगा 80, 60, 70, 85 एंड 75। ये इसका सीक्वेंस हो गया। ओके, देन उसके बाद में सी लैंग्वेज में डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन कैसे किया जाता है। हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं एरे एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। जैसे हम लोगों ने पहले सिर्फ क्या किया था, इंट फिर मार्क्स दिया था और 5 दिया था। ओके, उसके सामने उसकी जो भी वैल्यूज़ है, ओके, मार्क्स जो हमको 5 सब्जेक्ट के डिफरेंट सब्जेक्ट के डिक्लेयर करने हैं वो हम लोगों ने इनिशियलाइज नहीं किए थे। तो हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं इनिशियलाइजेशन के लिए। अगर हम लोग एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन इनिशियलाइज कर रहे हैं वैल्यू एरे के इंडेक्सेस को तो हम लोग कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। ओके, इन सच केस देर इज़ नो रिक्वायरमेंट टू डिफाइन दी साइज, सो इट मे ऑल्सो बी रिटन एज द फॉलोइंग कोड। हम लोग नीचे ऐसे भी लिख सकते हैं इंट मार्क्स, और यहाँ पर हम लोगों ने 5 वैल्यूज़ दिए तो इसका मतलब कि एरे की साइज़ 5 है। यहाँ पर हम लोग 5 न लिखते हुए भी अगर सिर्फ 5 वैल्यूज़ देते हैं तो ऑटोमेटिकली कंसीडर करता है कि एरे की साइज़ जो है वो 5 है। ओके, तो यहाँ पे आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, एरे देखा सी लैंग्वेज में कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप होता है जो कि कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन पर सेव होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ देखिए एरे की, 3 प्रॉपर्टीज़ होती है। एडवांटेजेस देखे, कोड ऑप्टिमाइजेशन, ईज ऑफ ट्रैवर्सिंग, ईज ऑफ सॉर्टिंग, रैंडम एक्सेस। डिसएडवांटेज देखा कि ये फिक्स साइज का होता है। देन उसके बाद में डिक्लेरेशन देखा, इनिशियलाइजेशन देखा एंड एग्जाम्पल देखा। ओके, देन होप आपको वीडियो पसंद आई होंगी। डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थंब। थैंक यू सो मच, बाय बाय।